अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर कौन, गिल या जायसवाल, क्योंकि अभी जितना एशिया कप को लेकर चर्चा नहीं है, उससे ज्यादा चर्चा यह है कि गिल या जायसवाल, क्योंकि एशिया कप के अंदर इतना तय हो चुका है, दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। तो आप बताइएगा कि आखिरकार कौन खेलेगा, गिल या जायसवाल। लेकिन आप तब बता पाओगे जब ये सारी चीजें जो बीसीसीआई के अंदर चल रही हैं, हेड कोच के अंदर चल रही हैं, कप्तान के अंदर चल रही हैं, तभी तो आप बता पाओगे। क्योंकि एशिया कप 2025 के अंदर ना तो आपके जायसवाल ना आपके गिल, कोई भी कप्तान नहीं रहेगा। जी हाँ, कोई कप्तान नहीं रहेगा, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव रहेंगे। इसे टी20 के फॉर्मेट में कराया जाएगा इसलिए, और टी20 के कप्तान SKY यानी कि सूर्य कुमार यादव हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कौन रहेगा इन दोनों के अंदर और कौन रहेगा एशिया कप से बाहर। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिरकार क्यों ऐसा सवाल ही उठाया जा रहा है। यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया कप 2025 इसी 9 सितंबर से चालू होगा और ख़त्म होगा 28 सितंबर को। बस 28 सितंबर को ख़त्म होगा, तो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, और 2 ही अक्टूबर को जब गांधी जी का बर्थडे रहता है, तो वहीं से इंडिया का एक नया दौर और स्टार्ट होगा, जहां पर इंडिया खेलेगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और वो होंगे सारे के सारे टेस्ट मैचेस। और टेस्ट के फॉर्मेट में खेलने के लिए जायसवाल सबसे परफेक्ट बैठ सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि यार 4 दिन बाद अगर टेस्ट मैच है और जायसवाल को भी खिला लिया जाए, तो उस टाइम कौन खेलेगा जब खेलना चाहिए टेस्ट के अंदर। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या पता आपके जायसवाल को बैठा दिया जाए। यहाँ पर जायसवाल को बैठाने का एक और कारण है। वो कारण ये है क्योंकि जायसवाल को अगर आप देखोगे तो जायसवाल एज अ ओपनर के तौर पर काम करते हैं या फिर नॉन स्ट्राइकर के तौर पर काम करते हैं। और अगर टीम इंडिया में देखने की कोशिश करोगे तो अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, शुभमन गिल हैं और यशस्वी जायसवाल हैं। तो टोटल ये 4 खिलाड़ी हैं। अब ये 4 खिलाड़ी को आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि पहले दूसरे नंबर पर भेज दो कि जाओ भाई 2-2 लोग खेल कर आ जाओ एक साथ। किसी 2 ही लोग को भेजा जाएगा। और यहाँ पर संजू सैमसन को तो भेजा नहीं जा सकता, मतलब टीम से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो एज अ विकेट कीपर के रूप में काम करेंगे। आपके ऋषभ पंत रहेंगे नहीं, इस वजह से MS धोनी तो यहाँ पर टी20 में खेलते नहीं कि विकेट कीपिंग अगर कर लेंगे। उसी के साथ साथ अभिषेक शर्मा को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये बंदा टी20 का ही प्लेयर है, इसको निकालना मतलब बेवकूफ़ी। शुभमन गिल को भी निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि शुभमन गिल वाइस कैप्टन के तौर पर काम करेंगे, तो वाइस कैप्टन को अगर निकाल दोगे तब तो और बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो इस वजह से जायसवाल को ही निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जायसवाल पर ही क्यों, आखिर जायसवाल पर ही ये क्यों शिकंजा क्यों कसा गया। तो देखो, शुभमन गिल जो है वो एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर काम करेंगे, तो इनको निकालना मतलब बेवकूफ़ी हो सकती है। लेकिन शुभमन गिल भी तो भाई 2 अक्टूबर को जब मैच होगा तो इनको टेस्ट खेलना पड़ेगा। तो क्या बीच में आपके जायसवाल साहब आ सकते हैं ताकि इनको कुछ रेस्ट मिल जाए? नहीं आएंगे। जी हाँ, नहीं आएंगे। पूरा का पूरा एशिया कप भी खेलना पड़ेगा, और उसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ का दौर होगा तो वहाँ पर भी आपके गिल साहब को खेलना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट के कप्तान आपके गिल बन चुके हैं। लेकिन अगर आपको हम कंपेयर करके बताएं कि कौन है बेहतर दोनों में से, तो अभी तक टी20 के फॉर्मेट में 23 मैच जायसवाल ने खेले तो 21 मैच गिल ने खेले। 22 इनिंग्स मिली हैं और 21 इनिंग्स मिली है आपके शुभमन गिल को। 723 रन बनाए आपके जायसवाल ने, तो 578 रन बनाए आपके गिल ने। 36 का एवरेज यहाँ पर आपके जायसवाल का है, तो 30 का एवरेज गिल का है। 164 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो 139 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 100 का हाईएस्ट स्कोर है, तो 129 का हाईएस्ट स्कोर है। 1 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी। यानी कि अगर देख लिया जाए तो सबसे बड़ा दबदबा यहाँ पर आपके टी20 फॉर्मेट में आपके जायसवाल का चल रहा है। लेकिन जायसवाल को ही क्यों बाहर किया गया? देखो, अगर आपके अभिषेक शर्मा को बाहर करके क्या जायसवाल को नहीं लाया जा सकता था? तो जायसवाल को अगर यहाँ पर आया जाता तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट मैच है उस वहाँ पर कोई बचता ही नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा को लाकर आप नहीं खिला सकते। अभिषेक शर्मा प्योर टी20 प्लेयर हैं, उनको टेस्ट में उतार दोगे तो जान जाओ बेड़ा गर्भ में चला जाएगा भारत का। उसी के साथ साथ संजू सैमसन को भी नहीं उतार सकते। तो ये दोनों प्लेयर जो टी20 के हैं, तो इनको टी20 में रहने दें, और जायसवाल साहब को थोड़ा आराम देने के लिए और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलने के लिए उनको यहाँ पर रेस्ट दिया गया है, और वो टेस्ट के फॉर्मेट में रूप में अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। इस वजह से उनको आपके जायसवाल को
कहा गया कि भाई तुम टेस्ट की प्रैक्टिस करो, इधर इंडिया एशिया कप खेलते हुए आ जाएगी और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का भी मुकाबला खेल लेगी। लेकिन अगर कुछ प्लेयर रहेंगे जो पूरी तरीके से रेस्ट और पीस में रहेंगे तो वो आगे चलकर अच्छा मैच प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन गिल साहब को तो यहाँ पर झेलना पड़ेगा। पहले एशिया कप खेले, इसके पहले इंडिया इंग्लैंड का मैच खेले, अब इंडिया वेस्ट इंडीज़ का भी मैच खेलना पड़ेगा। लगातार मैचेस पर मैचेस और इस वजह से गिल के ऊपर काफ़ी वर्कलोड भी आ सकता है। लेकिन अब क्या करें, कप्तान है तो भार तो संभालना पड़ेगा। बाकी जायसवाल को बाहर कर दिया गया है, गिल को अंदर ला दिया गया। कारण क्या था वो आपको पता चल गया। अभिषेक और संजू को क्यों नहीं बाहर किया जा रहा ये भी आपको पता चल गया होगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि टीम इंडिया में और क्या चेंजेस हुए हैं तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।